नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आनंद गिल के कोमा में जाने का मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आहान के पास आई और उससे कहा, सर प्लीज हमारे साथ चलिए। आहान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके साथ चला गया। आहान चाहता तो उन्हें अपने हिसाब से हैंडल कर सकता था, पर क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। अगर वो ऐसा कुछ करता तो सबको लगता कि उसने कुछ गलत किया होगा। जब पुलिस आहान को ले गई सब बहुत खुश थे, पर सिर्फ शौर्य जानता था कि आहान का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए आगे जानते हैं आगे और क्या कुछ होता है। जब पुलिस को पता चलेगा कि आहान ने कुछ नहीं किया है तो वो उसे वहां से जाने देंगे। आहान को ले जाना बस एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि उसकी असली गुनाहगार तो कोई और ही था। आनंद के लिए मेडिकल इमरजेंसी करने के बाद सब कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चले गए थे। आनंद को वापस होश कब आएगा कोई नहीं जानता था। इतने समय के लिए गिल कंस्ट्रक्शन बिना चेयरमैन के नहीं रह सकता था। कॉन्फ्रेंस रूम में सौर ने कहा, दादाजी कब उठेंगे यह कोई नहीं बता सकता, हमें किसी को चेयरमैन बनाना चाहिए। आप सभी को क्या लगता है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गिल फैमिली और बाकी शेयर होल्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला लेने की जिम्मेदारी थी। मुझे लगता है इस वक्त शगुन को चेयरमैन बनाना चाहिए। जो शेयर होल्डर शगुन के फेवर में थे उन्होंने बोला। हालांकि इस वक्त टेम्पररी चेयरमैन की बात हो रही थी, पर सब जानते थे जो अभी उस पोजीशन पर बैठेगा वो ही आगे चलकर उसका हकदार होगा। नहीं, शगुन इस पोजीशन के लिए सही नहीं है। वैसे भी चेयरमैन की पोजीशन पर आज तक कोई लड़की नहीं बैठी है। लोगों ने विरोध करना शुरू किया। यह सभी सौर की साइड के थे। भले ही सौर को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया था, पर फिर भी जो लोग उसके फेवर में थे वो उसका साथ दे रहे थे। इस मामले में सौर ने बहुत स्ट्रांग टीम बनाई थी। वो सभी किसी भी सूरत में सौर का साथ ही देते। तो फिर हमें चेयरमैन किसे बनाना चाहिए? शगुन के सपोर्टर्स ने अपना गुस्सा दबाए हुए पूछा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? सौर को बनाना चाहिए, वही तो इस बिजनेस का उत्तराधिकारी है। किसी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कल ही तो चेयरमैन आनंद ने सौर को उसकी पोजीशन से हटाया था, अब उसे सीधा चेयरमैन कैसे बना सकते हैं? हाँ, और चेयरमैन आनंद का डिसीजन भी तो फाइनल ही था। सौर चेयरमैन नहीं बन सकता। गिल फैमिली के कुछ लोगों ने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया। यह सब देखकर सौर ने कहा, आप लोगों को बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी ने अपना फैसला ही ले लिया था। इतना कहकर सौर ने व्हील पेपर टेबल पर रखे। इस वसीयत में साफ साफ लिखा था कि अगला चेयरमैन सौर गिल यानी मैं बनूंगा। आप देख सकते हैं इस पर दादाजी के साइन और कंपनी का स्टाम्प भी है। एक एक करके जब सबने वो व्हील देखे जैसा सौर ने कहा था, उस पर बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ था। साइन भले ही धोखे से लिया गया हो, पर साइन तो थे। क्या आपको अभी भी कोई आपत्ति है? सौर ने कहा। वसीयत पढ़ने के बाद कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। अगर उस पर आनंद के साइन थे, मतलब उसे बहुत सोच समझकर बनाया गया था। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी ने अपनी रजामंदी देते हुए कहा, तो फिर ठीक है, आज से मैं आपका चेयरमैन हूँ। सौर ने कहा, गिल कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन होने का मतलब पूरे गिल परिवार पर कंट्रोल होना। उसका फैसला ही आखिरी फैसला होगा और सबको उसे मानना पड़ेगा।
इधर आहान भी पुलिस स्टेशन से फ्री हो गया था। ऐसा नहीं था कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत था, इसलिए आहान का स्टेटमेंट लिखने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया था। उसने सनाया को कॉल किया। सनाया, मैं ठीक हूँ, मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दे दी है और अब मैं विक्की से मिलने जा रहा हूँ। तुम परेशान मत होना और अपना ख्याल रखना। ओके आहान, टेक केयर। इतना कहकर सनाया ने फोन रख दिया। पुलिस स्टेशन से फ्री होने के बाद वो विक्की से मिला। यंग मास्टर, आपका अंदाजा सही था। शर्मा फैमिली मैनेजर सिंह के गायब हो जाने की वजह से गिल परिवार के लोगों को ढूंढ रही है, विक्की ने कहा। आहान ने ये बात विक्की से पहले ही कह दी थी, क्योंकि वो मैनेजर सिंह से गिल फैमिली की तरफ से मिला था, इसलिए उनके गायब होने का सारा ब्लेम गिल फैमिली पर ही आने वाला था। इतना ही नहीं, आपके कहने पर मैंने कनक पर भी नजर रखी हुई है, पर कोई खास जानकारी नहीं मिली है। कनक अभी कोई भी प्लान बना नहीं रही है। वो ज्यादातर दुनिया की नजर से दूर रहती है, सिर्फ योगा करने बाहर निकलती है। विक्की ने अपनी बात पूरी की। कनक के बारे में वो जितना जानने की कोशिश कर रहा था, वो उतना उलझ रहा था। आहान ने कुछ सोचते हुए कहा, कनक का कैरेक्टर सच में अजीब था। आहान को उसके बारे में और जानने की उत्सुकता थी। वो अपनी जिंदगी में कभी ऐसी स्मार्ट, इंटेलिजेंस और ब्रेव लड़की से नहीं मिला था। आहान के हिसाब से कनक को उसके बारे में पता था। वो जानती थी कि रायजादा खानदान का अगला उत्तराधिकारी कौन बनने वाला है। विक्की, एक काम करो, कनक पर नजर रखना बंद कर दो। हमें उससे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इस वक्त तुम कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जिन्हें मार्शल आर्ट का नॉलेज हो, बाकी उन्हें मैं ट्रेन खुद करूंगा। आहान ने कहा, यंग मास्टर, आप चाहते हैं कि विक्की कंफ्यूज हो गया। एक ग्रुप को आहान भला कैसे ट्रेन करेगा? हाँ, मैं उन्हें ट्रेन करूंगा ताकि वो शर्मा फैमिली और स्टेज 2 के मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सके। आहान ने कहा, यह कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग थे जो बचपन से ही मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे थे, फिर भी एक्सपर्ट की कैटेगरी में नहीं थे। तभी तो सालों लग जाते हैं मार्शल आर्टिस्ट बनने में। फिर आहान कैसे उन्हें ट्रेन करेगा? हो सकता है आहान जैसा टीचर हो तो शायद वो सीख जाए। विक्की बहुत कंफ्यूज था। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। यंग मास्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? विक्की ने फाइनली आहान से पूछा। कोशिश करके देखते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है? आहान ने कहा, ठीक है यंग मास्टर, मैं इस काम में अभी से लग जाऊंगा। विक्की ने कहा। आहान की बात को वो वैसे भी नहीं टाल सकता था। फिर जब उसने इतना भरोसा दिखाया तो विक्की को भी आहान की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उधर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस का माहौल बहुत अजीब था। उसके चेयरमैन कोमा में थे, पर फिर भी सब खुश थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। सब जानते थे कि क्योंकि अब सौर चेयरमैन है तो सबको पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा प्रॉफिट और डिविडेंड मिलेगा। सौर सबको खुश करना और अपने अंडर रखना अच्छे से जानता था। उनकी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। इस वक्त उनके ऑफिस में शर्मा फैमिली के लोग आ गए थे। अब क्योंकि वो शर्मा फैमिली थी और अपने परिवार के एक सदस्य को ढूंढने आए थे, तो शांति से बैठकर तो बिल्कुल बात नहीं करते वो। उन्होंने सीधे गुस्से में सवाल किया, मैनेजर सिंह कहाँ है? मैनेजर सिंह का नाम सुनकर सब हैरान थे। सब सोच रहे थे कि यह लोग कौन हैं और उनसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैनेजर सिंह कहाँ है। तभी सौरभ बाहर आया। मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ
आप मैनेजर सिंह के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सौर ने पूछा। क्योंकि वो आखिरी बार आपके परिवार के सदस्य से मिले थे। उनमें से किसी ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम में से कोई उनसे नहीं मिला था। सौर ने कहा, पर उनमें किसी को भी उस पर विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने सौर को पूरी बात बताई कि मैनेजर सिंह, हर्ष और राजेश आखिरी बार उनके परिवार के किसी सदस्य से ब्लूमिंग फार्म हाउस में मिले थे और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। उनकी बातें सुनकर सबको यकीन हो गया था कि वो हो न हो आहान ने किया है। सब हैरान थे, एक मामूली एम्प्लॉय ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे लगा कि आहान वो प्रोजेक्ट वापस लेने हाथ पर पकड़कर लाया होगा, पर उसने वहां इतना बड़ा तमाशा किया। क्या उसमें अकल नहीं है? किससे पंगा ले लिया उसने? सौर ने मन में सोचा। देखिए, ये सब आहान ने किया है, इसमें गिल परिवार का कोई हाथ नहीं है। आप आहान को पकड़िए। सौर ने उन्हें समझाने की कोशिश की। सबको पता है कि आहान एक मामूली सा एम्प्लॉय है, उसमें अकेले ये करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। शर्मा फैमिली के मेंबर ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, सौर ने कहा। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे पास 3 दिन है। सिंह, हर्ष, राजेश और सारे प्रोजेक्ट हमें वापस चाहिए, वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। उन्होंने धमकी दी और वहां से चले गए। जब शर्मा फैमिली वहां से चली गई, तब सौर ने आहान को कॉल किया। आहान का फोन लगातार बिजी मिल रहा था। बेवकूफ नालायक आदमी, सौर ने गुस्से में कहा। उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसने शर्मा फैमिली से पंगा ले लिया? अब मेरा गिल परिवार भी इसमें फंस गया है। आहान, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चेयरमैन, हमें कुछ जल्दी सोचना होगा। 3 दिन का वक्त ही है हमारे पास। गिल फैमिली बुरी तरह फंसे, उससे पहले कुछ सोचिए, किसी ने कहा। सौर भी मन ही मन दांत पीसते हुए सोच रहा था। अभी तो मुझे चेयरमैन बने कुछ ही घंटे हुए हैं और अभी ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। चेयरमैन, आप सुन रहे हैं ना? किसी ने फिर कहा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे सोचने दो। सौर ने वापस अपने सेंसेस में आते हुए कहा। चेयरमैन, आप सनाया को कॉल क्यों नहीं करते? किसी और ने सजेस्ट किया। कोई फायदा नहीं होगा। सनाया ने अपना नंबर बदल दिया है, जो मेरे पास नहीं है। सुनकर सब हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? सनाया इतनी बड़ी धोखेबाज निकली? सनाया ही साफ है। सनाया के खिलाफ गिल ऑफिस में फिर से बातें शुरू हो गई। सबके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी दोनों थे। हमें जल्दी ही इन दोनों को ढूंढने के लिए किसी को भेजना चाहिए, किसी ने कहा। उनको ढूंढने की क्या जरूरत है? शेखर गिल है यहाँ, जो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। सौर शेखर की मदद से आहान और सनाया तक पहुंचने वाला था। वो जानता था कि शेखर उन दोनों की कमजोरी है। पूरे गिल परिवार में सिर्फ शेखर ही था जो आहान को समझता था और उसका सम्मान करता था। आहान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसका सारा ध्यान कनक पर था। इस वक्त वो कुछ भी करके शिमला को पाना चाहता था। आहान के पास किसी का मैसेज आया। कनक एक कार रेसिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है। ये एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है। वो एक कार रेसिंग अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए ऑर्गेनाइज कर रही है। यह कंपटीशन शिमला और आउटर रिज रोड के बीच होगा। विकी के हिसाब से कनक को सबसे ज्यादा पसंद वो कार रेस है। उन्हें देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इस कार रेस का कारण था शर्मा फैमिली के लिए दामाद ढूंढना। पूरे शिमला और आसपास के शहरों में हलचल हो गई थी।
सब जानते थे कि कनक बहुत खूबसूरत है और उसे पाल लेना उसके लिए अच्छा ही होगा। ऊपर से वो शर्मा फैमिली की हेड भी थी। बहुत जगह से लोग इसमें हिस्सा लेने वाले थे। क्या वो खुद आने वाली है? आहान ने मैसेज किया। हाँ, वो वहीं पर होगी। विक्की का रिप्लाई आया, ठीक है विक्की, मेरे लिए इनविटेशन कार्ड अरेंज करो, मैं भी रेस में हिस्सा लूंगा। आहान ने मैसेज किया। रेस के लिए जो जगह थी उसमें लिमिटेड लोग ही आ सकते थे, इसलिए इनविटेशन कार्ड होना बहुत जरूरी था। विक्की के लिए यह अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ओके, आप कौन सी कार चलाएंगे? विक्की ने पूछा। ये एक प्रोफेशनल और बड़ा रेसिंग चैलेंज था। सभी लोग इसमें हाई फाई और महंगी स्पोर्ट्स कार या हाई स्पीड कार चलाने वाले थे। विक्की को भी जानना था कि आखिर यंग मास्टर कौन सी कार चलाएंगे। मैं अपनी ओडी चलाऊंगा, आहान ने कहा। उसका रेस में पार्ट लेने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस कनक शर्मा से मिलना चाहता था। एक बार वो कनक शर्मा से मिल ले, फिर उसे शिमला के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर कनक आहान के साथ मिल लेती है तो फिर उसे कार्तिक कोहली या किसी और से कोई खतरा नहीं होगा। विक्की ने जब सुना कि आहान ओडी चलाएगा तो वो हैरान था। वहां बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार होने वाली थी। फिर आहान आडी कार से ही कंप्लीट कर पाता, पर आहान एक फाइटर था। उसके लिए रेस बहुत नॉर्मल बात थी, इसलिए उसके हिसाब से उसकी ऑडी ही सबसे सही कार थी। वो वहां जीतने नहीं, बस कनक से मिलने जा रहा था। क्या आहान कनक से मिल पाएगा? दोनों का मिलना क्या तूफान लाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।